नमस्कार। इस वक्त मैं राजस्थान के सीकर जिले के सिंगरौट ग्राम पंचायत में हूं और ग्राम पंचायत का हाल क्या है। पीछे ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच मौजूद है, यहां का ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद है, लेकिन जनता उन लोगों के सामने और जनता की जिम्मेदारियां लेने से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों भाग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और इस प्रचंड गर्मी में पूरी की पूरी जिंदगी इस सिंगरौट गांव के लोगों की टैंकर पर टिक चुकी है। गांव के मान यहाँ पर मौजूद है, पीछे की तरफ हंगामा लोग मचा रहे हैं, गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है, समझदार लोग जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं वो लोग आज यहाँ पर मौजूद है। सर क्या मकसद है? बड़ा महकमा और बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। साहब हमारे सिंगरौट ग्राम पंचायत धोद पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अप्रोक्स होगी। लगभग 8,000 से ज्यादा हमारे गांव की पॉपुलेशन है और पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू पेयजल की समस्या को लेकर गंभीर यहाँ परेशानियां खड़ी है। काफी मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा, लोग अपने स्तर से टैंकर की व्यवस्था करवा रहे हैं। इस संबंध में लेके पहले भी एक बार पीएचडी अधिकारियों को यहाँ बुला के और गांव के रामलीला मैदान में घेराव किया था, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। उसके बाद में सरपंच प्रतिनिधि महोदय हैं, वो कहते हैं कि मैं गांव की सेवा कर रहा हूं, मैं खुद पानी खोल रहा हूं। क्या गांव को पेयजल के लिए कोई पैसा नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, लेकिन अपनी राजनीति संवारने के लिए, लोगों को अपना वो बताने के लिए ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 22 फरवरी 2026 को टंकी पे चढ़ गए, एक प्रदर्शन किया। सब उसमें मौकाए तहसीलदार यहाँ आए और ग्राम पंचायत गांव के लोगों के माध्यम से एक ज्ञापन लेके गए और उसमें जांच है जो सहायक अभियंता पीएचडी लोसल को सौंपी गई। क्या पीएचडी लोसल सहायक अभियंता ने कोई कार्रवाई की? नहीं, क्योंकि अपन जिस अधिकारी के खिलाफ जांच दे रहे हैं उसी अधिकारी को अगर जांच सौंपी जाएगी तो कैसे जांच होगी सर? बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद आज हमारे ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से लोग इकट्ठा होके और यहाँ पहुंचे हैं। मुझे भी सूचित किया गया कि आप आओ, यहाँ धरना है और आप हमारे साथ शामिल हो। गांव की मुख्य समस्या है, पेयजल मुख्य समस्या है, तो बिल्कुल मैं भी इनके साथ हूँ गांव के लोगों के। आज हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि महोदय बनते हैं विजय जी स्वामी, वो कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा, आप गाँव वाले पानी खोलो। क्यों सर? 5 साल में अगर करीब है तो उन्होंने बटोरी है और आज जब गाँव में भयंकर पेयजल का संकट खड़ा हुआ है तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले मीडिया के माध्यम से वो लोगों को सूचना दे रहे थे कि मैं गांव का भला कर रहा हूं, मैं शमशानों में सोता हूं। क्या आज उनके पास कोई जवाब नहीं है? उनको यहाँ सामने आके जवाब देना चाहिए, ग्राम पंचायत में बैठ के जवाब देना चाहिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? गांव की मुख्य समस्या है पानी पहुंचना, लास्ट घर तक, गली के लास्ट छोर तक पानी पहुंचना जरूरी है और ये इसमें हम समस्त ग्रामवासी बिल्कुल एक साथ हैं। आज हमने ग्राम सेवक जी को ये दिया है, शिकायत दी है और हम पीएचडी कार्यालय अय्यन सहायक अभियंता लोसल का भी जल्दी घेराव करेंगे और प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम अब उपखंड अधिकारी धोद कार्यालय या फिर कलेक्टर ऑफिस सीकर और जरूरत पड़ी तो जाना पड़ेगा तो पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी के पास भी हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे गांव की जो समस्या है उसका हम समाधान करवाएंगे बिल्कुल। और भी हाँ जी सर, इतने दिनों तक तो सिर्फ गांव के लोगों ने सिर्फ मौखिक रूप से कहा, तो मौखिक रूप से उन्होंने कहा हम करवा देंगे, 10 दिन दो, 15 दिन दो, सहयोग दो। आज अगर इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं कि आपने हमें कभी लिखित में दिया? तो ये तो गांव की जो भोली वाली जनता है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई भी गांव में ऐसा सुदृढ़ नहीं होगा जो हर सप्ताह में 4 टैंकर अपने जेब से 500 रुपए जो टैंकर के लगते हैं उसके दे सकते हैं। ठीक है, इनको लगता है पानी की व्यवस्थाएं नहीं है तो प्रशासन हमें टैंकर की अल्टरनेट व्यवस्था करवा दे। हमें घुमा फिरा के कोई बात नहीं करनी, सीधी स्पष्ट बात करनी है। हमारे गांव के जो लोग हैं उनकी पानी की समस्या का सोल्व आउट किया जाए, उन प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे। जय जलम योजना जो हमारे ग्राम पंचायत की 2 करोड़ 10 लाख की योजना थी, उसका 90% पेमेंट हो चुका है। हालात ऐसे बदतर हैं गांव में, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं, जो रोडें तोड़ी गई उनको वापस तैयार नहीं किया गया है। मेन स्टेशन के हालात बुरे पड़े, ऐसे हालात बुरे पड़े, लेकिन सुध कोई नहीं लेने वाला। सुध कौन लेगा? ग्राम पंचायत लेगी या फिर समस्त जो जनमान्य वार्ड पंच है वो लेंगे। लेकिन जब जो विजय जी स्वामी अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं, आज वो आगे आते हैं, क्या हमारे जो वर्तमान सरपंच है खुद वो यहाँ नहीं आ सकते? वो जवाब नहीं दे सकते? अगर एज ए प्रतिनिधि, क्या डेफिनेशन क्या है प्रतिनिधि की? क्या है प्रतिनिधि? कोई प्रतिनिधि डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है सिस्टम। आपका नाम क्या सर? जितेंद्र यादव है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, देश के अंदर ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो बुलंद आवाज से अधिकारियों के सामने जाकर अपनी टेबल को पीट सकते हैं। और भी युवा नौजवान साथी मौजूद है और ये अटल सत्य है, जब तक तुम घरों से बाहर नहीं निकलोगे ये सिस्टम और ये सरकारें और सत्ता में बैठे मठाधीश के लोग तुम्हारी बिल्कुल जून तक नहीं रहेंगे उनके कान पर। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, क्या दिक्कत आ रही है? सर नमस्कार। जैसे यह बात सिंगरौट की पंचायत में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरी माता जी वार्ड पंच है, मेरे चाचा जी वार्ड पंच है, 5 साल में कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उसकी 5 साल की हमारे को जांच चाहिए, पानी की हुए, सफाई की हुए, चाहे अपने ब्लॉक की हुए, हर चीज़ की हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। वाल्मीकि समाज की यहाँ पंचायत में कोई सुनवाई भी नहीं होती है। आज तक हम हर चीज़ की लिखवाट, बस स्टैंड सिंगरौट जो आने वाली जनता है उनके लिए वो
पेशाब वो आज तक साफ नहीं हुआ है, 5-6 साल हो गई। और बस स्टैंड सिंगरौट आज जनता क्यों इकट्ठी हुई है? पानी के लिए। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब प्रतिनिधि वो बोल रहे हैं अब करो व्यवस्था। ग्राम विकास अधिकारी क्या कह रहे हैं? उनको भी दिया, अभी अज्ञापन दिया है। जवाबदेही लेने के लिए तैयार है क्या? जवाब तो लिया है, बोले अब 2 दिन का टाइम तो, मतलब तारीख पे तारीख चल रही है। तारीख पे तारीख। उप सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है, इसी सिंगरौट ग्राम पंचायत से हैं। वाल्मीकि समाज के टेंडर का आते हैं सिंगरौट में, एक ही वाल्मीकि ने लिया तो दिखाओ उसकी जांच। पूरा गांव में बैठ के बताओ कहाँ सफाई करवाया, क्या कौन गांव वाले बता सकते हैं? ट्रैक्टर आया कभी? गांव वाले साथ में सभी लोग। बिल्कुल, ये निराशा जग जाहिर कर रही है। उप सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता का हाल इतना बेहाल क्यों है? राम राम साहब जी, के ये ग्राम पंचायत सिंगरौट में ये जो जनता ये सब पानी की खातिर दुखी हो रही है। हर माड़िया का मोहल्ला में तीसिया मर रही है, अपने बावरिया का मोहल्लो तीसियो है, खट्टे भी पानी गुंजा रही हो, हर वार्ड में पानी गुंजा रही हो। और सरपंच साहब कने जो अभी लोग आया, ये जनता जो आई न बाहर आई जना क्यों सरपंच साहब कोई गेलो उसी के क्यों गेलो तो मेरो जिम्मेदारी को नहीं पानी का मामला में। आप बात बोल रहे हैं कि सरपंच को ही तो हुआ जिम्मेदारी, गांव चुने है, गांव भी मालिक बनाए है, तो काम तो सरपंच साहब के अंडर में हुआ है सगड़ो। कोई मोटर जल जाए, केबल कुछ भी हो जाए तो सरपंच को जिम्मेदारी है। अब कह रहे मेरी जिम्मेदारी को नहीं, तो जिम्मेदारी मन बीच का मान जो घोटालो हो भाई, एक मदन महाराजगंज बाटा रोड के बट 6 लाख रुपया उठा लिया, एक गट्टा का रुपया उठा लिया, कम से कम 40 लाख रुपया को घोटालो करियो। जड़ मनिया बताओ कि आज जिम्मेदारी क्या मिली? पिसा उठा बाकी आपका बच्चा का खाता में गेर, बाकी आपका लड़कियां का खाता में, भतीजा में। आज जिम्मेदारी क्या मिली? जनता का भोली भोली जनता का रुपया उठाया पंचायत का, आज जिम्मेदारी क्या मिली? सरपंच साहब ने क्या बताओ। और इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, कमेटी अभी आके आया है और फाइला सब लेके गया, केस बुक लेके गया। इसका क्या हल मिले वो हल मिलेगा तो संतुष्ट होंगे, लेकिन ये पाई का हिसाब पंचायत में देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो पूरा गांव ने आपको कहा ही है, आपको पता ही चला है जनभावना। सीधा सा बात यह है कि एक पानी एक ज़रूरत की चीज़ है जीवन के लिए, और इतना बड़ा गांव धोत पंचायत का, और इसमें जल मिशन के नाम पर पूरे गांव की सड़कों को तोड़ दिया गया, और उसके बहाने से दुष्भावना से लोगों के मकानों को ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। ज़रूरत नहीं थी, 18 फुट का रोड बना, 30-30 फुट का फोड़ दिया, क्योंकि पहले उस रोड को फोड़ी गई जल मिशन के नाम के ऊपर, तो मकानों को फोड़ दिया। चलो गांव ने माना यार विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरे को ही बताइए कि जल मिशन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का इतना रुपया लगा है, गवर्नमेंट का इतना रुपया लगा है, और फिर भी गांव में अगर पानी नहीं आ रहा है तो ये जवाबदारी किसकी? गांव में अगर पानी नहीं आ रहा है तो ये जवाबदारी किसकी है? ये ग्राम सेवक की बनती है अभी वर्तमान में। जो ग्राम सेवक गांव को फोड़ने के लिए इतना तत्पर थे, उन्होंने ये बोला था कि हमें कमेटी बनाएंगे रोड के मैटर में, और सबकी सहमति से अपन उसका लंबाई चौड़ाई करेंगे। तो वो महिला साहब ने उस टाइम गांव को फोड़ने में तो बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई, प्रशासन को बुलाया। तो आज प्रशासन कहाँ पर है? लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जल मिशन में सरकार का कितना रुपया लगा है, और सरकार का रुपया किसका है? एक आम भारतीय का रुपया है, टैक्स पेयर्स का रुपया है। तो उसका मतलब क्या निकल रहा है? ये बहुत बड़ा, ये मैं तो कहता हूं भजनलाल जी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक ये सिंगरौट पंचायत का मैटर नहीं है, ये इतना फुड़ा कर लोगों ने नुकसान झेल कर, एक पानी नहीं आ रहा गांव में, रात को 12 बजे 1 बजे पानी खोलता है यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच कभी गांव का पानी खोलता है? तो खोले तो उसको प्रॉपर खोले, पता ही नहीं चलता पानी खोल दिया। मोटरें लगाने के ऊपर भी एक बूंद पानी घर में नहीं टपकता है, तो आदमी 10 दिन से वेट कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और एक घड़ा नहीं भर रहा है। तो होद चेक कर लीजिए मेरे गांव के, क्या भरे हुए हैं क्या? यार घड़ों में पानी नहीं है। ये शर्म की बात है सरकार के लिए, और ये प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि इतना बड़ा जल मिशन बना है भारत सरकार का अभियान से, और सिंगरौट सूखा है, सूखा है और प्यासा है। तो ये भारत और राजस्थान सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है कि ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे। ये तो ग्राम सेवक जी सोचे, एसडीएम साहब सोचे, कलेक्टर साहब सोचे, आम आदमी क्या सोचेगा? बिल्कुल, ये जो पानी इन्होंने घर फोड़े, सड़कें फोड़ी, पाइपलाइन डाली, तो केवल दिखाने के लिए डाली थी क्या? अरे सर, जब काम नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? रुपया कैसे आएगा? किसी का घर फूट रहा है, 1 करोड़ का किसी को नुकसान पहुंचा दिया अपना एक टेंडर पास कराने के लिए, या एक मिशन, या उसमें कुछ
भ्रष्टाचार करने के लिए। तो जरूरत क्या थी? 18 फुट की जब रोड थी तो 30 फुट क्यों फोड़ा? चलो सब कुछ हो गया, अरे पानी तो दिलाओ।